औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर गुलाम अहद विद डॉक्टर अहद एकेडमी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आज का टॉपिक है वो है कि टोटल सिंथेसिस क्या है और पार्शियल सिंथेसिस क्या है। तो स्टूडेंट्स, टोटल सिंथेसिस क्या है? याद रखें कि वो सिंथेसिस जिसमें फाइनल प्रोडक्ट हासिल करने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल को मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। और वो मुख्तलिफ मराहिल क्या है? उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेप्स या इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। क्योंकि याद रखें कि जब एक स्टार्टिंग मटेरियल आप लेबोरेटरी में लेते हैं और वो स्टार्टिंग मटेरियल आप कन्वर्ट करना चाहते हैं फाइनल प्रोडक्ट में, तो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए वो स्टार्टिंग मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट और स्टार्टिंग मटेरियल के दरमियान में मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बनाएगा और उन्हीं प्रोडक्ट्स के जरिए स्टार्टिंग मटेरियल कन्वर्ट होगा फाइनल प्रोडक्ट में। तो इस किस्म के सिंथेसिस को कहते हैं टोटल सिंथेसिस। फॉर एग्जांपल, the synthesis in which the starting materials are converted into products through many intermediate compounds। यानी वो सिंथेसिस जिसमें एक स्टार्टिंग मटेरियल्स वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? उनको मेनी इंटरमीडिएट कंपाउंड से गुजरना पड़ता है। इस किस्म के सिंथेसिस को हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस। अगर मैं जनरल एग्जांपल की बात कर लूं तो जनरल एग्जांपल ये है कि फर्ज करें आपके साथ एक स्टार्टिंग मटेरियल, ये आपके साथ एक स्टार्टिंग मटेरियल, और आप इस स्टार्टिंग मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बी बनाना चाहते हैं। ये एक फाइनल प्रोडक्ट है, फर्ज करें ये फाइनल प्रोडक्ट है। आप स्टार्टिंग मटेरियल ए को कन्वर्ट करना चाहते हैं फाइनल प्रोडक्ट बी में, तो आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले ए स्टार्टिंग मटेरियल को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट सी में, और प्रोडक्ट सी को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट डी में, और फिर क्या करना होगा? प्रोडक्ट डी को कन्वर्ट करना पड़ेगा फाइनल प्रोडक्ट बी। तो अगर आप यहां देखें तो आपने सबसे पहले क्या किया? आपने ए को कन्वर्ट कर दिया सी में, ये रहा स्टेप 1। फिर आपने क्या कर लिया? फिर आपने सी को कन्वर्ट कर लिया डी में, स्टेप नंबर 2, और फिर आपने डी को कन्वर्ट कर लिया बी में, तो ये रहा स्टेप 3। तो आपने स्टार्टिंग मटेरियल ए को फाइनल प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट किया थ्रू मेनी स्टेप्स। और यहां अगर आप देखें, ये सी जो आपको नजर आ रहा है, ये इस सी के ऊपर मैंने स्टार का एक साइन लगाया है। तो इस स्टार जो सी के ऊपर है और डी के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि ये सी और डी क्या है? ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स है, और इन इंटरमीडिएट कंपाउंड के थ्रू स्टार्टिंग मटेरियल ए कन्वर्ट हो गया फाइनल प्रोडक्ट बी। तो इस किस्म के सिंथेसिस को हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस, क्योंकि आपने स्टार्टिंग मटेरियल ए को बी में कन्वर्ट किया, मतलब आपने स्टार्टिंग मटेरियल ले लिया लेबोरेटरी में, और स्टार्टिंग मटेरियल ए से आपने फाइनल प्रोडक्ट बी सिंथेसाइज किया। तो फाइनल प्रोडक्ट सिंथेसाइज करने के लिए आपने कई स्टेप्स, इंटरमीडिएट स्टेप्स आपने इस्तेमाल की। आपके साथ इंटरमीडिएट स्टेप्स आए और थ्रू उन्हीं इंटरमीडिएट स्टेप्स के जरिए आपने स्टार्टिंग मटेरियल ए को फाइनल बी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस किस्म की सिंथेसिस को हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस। अब चलते हैं रियल एग्जांपल, यानी एक्चुअल एग्जांपल की जाए। लेकिन उससे पहले आपको 2 पॉइंट्स जहन में रखना होगा। याद रखें, नंबर 1, ये याद रखें स्टूडेंट
कि sources of starting material in mostly cases will be non-living sources. ज्यादातर जो स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं टोटल सिंथेसिस में, वो मोस्टली केसेस में नॉन लिविंग सोर्सेज होते हैं। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या है कि जब आप टोटल सिंथेसिस करना चाहते हैं तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, आपके साथ जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो स्टार्टिंग मटेरियल ज्यादातर नॉन लिविंग सोर्सेज से हासिल होते हैं। नंबर 7, starting materials will be simple in total synthesis। और दूसरा पॉइंट ये कि जब आपके साथ स्टार्टिंग मटेरियल मौजूद है और आप टोटल सिंथेसिस करवाना चाहते हैं तो ये पॉइंट नोट कर लें कि वो स्टार्टिंग मटेरियल आपके साथ सिंपल फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट ये दो पॉइंट अपने ज़हन में आपको रखना होगा। आइए अब हम चलते हैं एक्चुअल एग्जांपल की जानिब। फर्ज करें मेरे साथ है अल्केन और मैं इसी अल्केन को कन्वर्ट करना चाहता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी मेरे साथ लेबोरेटरी में अल्केन है और वही अल्केन से मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाना है। तो अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली मैं नहीं बना सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये मैकेनिज्म अपनाना होगा कि सबसे पहले अल्कीन को मैं कन्वर्ट करूंगा अल्कोहल में, अल्कोहल को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा अल्डिहाइड में और फिर अल्डिहाइड को कन्वर्ट करना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अल्केन को मैंने कन्वर्ट कर लिया कार्बोक्सिलिक एसिड में थ्रू मेनी स्टेप्स। मेनी स्टेप मीन मैंने अल्कोहल बनाया, मैंने अल्डिहाइड बनाया और अल्डिहाइड को मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। मसलन सपोज मेरे साथ अल्केन में है ईथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसको हम अल्केन कहते हैं। और अल्केन में क्या है, CH3 CH3, इसको हम कहते हैं ईथेन। मैंने ईथेन लिया और ईथेन की मैंने ऑक्सीडेशन करवाया। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब मैंने ईथेन की ऑक्सीडेशन करवाया तो ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में मेरे साथ अल्कोहल बना। कौन सा अल्कोहल बना, C2H5OH, यानी इथेनॉल मेरे साथ बन गया। अब जब मैंने इथेनॉल की मजीद ऑक्सीडेशन कराया तो इसके रिजल्ट में मेरे साथ बन गया अल्डिहाइड, यानी कार्बोनाइल कार्बन है, यहां पर अल्काइल ग्रुप है और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन है, इसको हम अल्डिहाइड कहते हैं। जब मैंने अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन कराई तो इस ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में मेरे साथ बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OH, कार्बोनाइल कार्बन के साथ OH ग्रुप है, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने ईथेन को कन्वर्ट किया कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी यहां पर मेरे साथ जो ईथेन है ये ईथेन मेरे साथ स्टार्टिंग मटेरियल था और इस स्टार्टिंग मटेरियल को मैंने कन्वर्ट कर दिया फाइनल प्रोडक्ट में। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए मुझे मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ा, थ्रू मेनी इंटरमीडिएट कंपाउंड्स सबसे पहले मैंने बनाया और उन्हीं कंपाउंड्स को मैंने कन्वर्ट कर लिया कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस किस्म के कन्वर्जन को हम कहते हैं, या इसी किस्म की जो सिंथेसिस है इसको हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं दूसरे एग्जांपल की जानिब जो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अगर आप देखें फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, इसकी फॉर्मेशन या सिंथेसिस किस तरह होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया असल में दो स्टेप्स में होते हैं। जो सबसे पहला स्टेप वो ये है कि जब आप पोटेशियम सायानेट लें, उसके साथ अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कर लें और दोनों को आप हीट कर लें। द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम सायानेट और अमोनियम क्लोराइड दोनों को मिलाकर पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और साथ साथ अमोनियम सायानेट बनेगा। यहां पर ये स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं। इन्हीं स्टार्टिंग मटेरियल को सबसे पहले हमने कन्वर्ट कर दिया अमोनियम सायानेट में
और सेकंड स्टेप में हमने अमोनियम साइनाइड को, जो कि एज इंटरमीडिएट के तौर पर काम करता है, उसी अमोनियम साइनाइड को हीट किया और आफ्टर हीटिंग हमने यूरिया हासिल किया। यहां पर यूरिया क्या है? ये फाइनल प्रोडक्ट है और ये फाइनल प्रोडक्ट हासिल हुआ स्टार्टिंग मटेरियल से, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्टली स्टार्टिंग मटेरियल से हासिल नहीं हुआ, बल्कि सबसे पहले इन स्टार्टिंग मटेरियल को कन्वर्ट करना पड़ा अमोनियम साइनाइड में, और अमोनियम साइनाइड को दोबारा गर्म करने के बाद यूरिया की फॉर्मेशन हुई। तो वो सिंथेसिस जिसमें स्टार्टिंग मटेरियल को मिनी इंटरमीडिएट स्टेप्स के बाद फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़े, उस किस्म के सिंथेसिस को हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस। तो ये रहा टोटल सिंथेसिस की एग्जांपल। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पार्शियल सिंथेसिस की जानिब। पार्शियल सिंथेसिस क्या है? वो सिंथेसिस जिसमें फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए इंटरमीडिएट वाला कंपाउंड दरकार है। यानी वो सिंथेसिस जिसमें फाइनल प्रोडक्ट हासिल होता है, लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट हासिल होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड से। तो इस किस्म के सिंथेसिस को हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। फॉर एग्जांपल, डेफिनेशन ये है कि द प्रोसेस इन व्हिच an intermediate compound is used to synthesize a final products। यानी वो प्रोसेस जिसमें फाइनल प्रोडक्ट सिंथेसाइज होने के लिए, हासिल होने के लिए इंटरमीडिएट कंपाउंड दरकार हो। आपके साथ इंटरमीडिएट कंपाउंड मौजूद है और आपने वो इंटरमीडिएट कंपाउंड को इस्तेमाल किया और वही इंटरमीडिएट कंपाउंड से आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाया, तो इस किस्म के जो सिंथेसिस है इसको कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। अगर मैं वही जनरल एग्जांपल ले लूं, तो जिस तरह मैंने टोटल सिंथेसिस में एग्जांपल लिया था कि आपके साथ स्टार्टिंग मटेरियल ए मौजूद है और वो स्टार्टिंग मटेरियल को आपने कन्वर्ट करना है फाइनल प्रोडक्ट बी में, तो इसके लिए आपने क्या करना है? आपको सबसे पहले स्टार्टिंग मटेरियल ए को कन्वर्ट करना है सी में, सी को कन्वर्ट करना पड़ेगा डी में और डी को कन्वर्ट करना पड़ेगा बी में। लेकिन पार्शियल सिंथेसिस में ऐसा नहीं होगा। पार्शियल सिंथेसिस में क्या होगा स्टूडेंट? पार्शियल सिंथेसिस में ये होगा कि आपके साथ पहले से इंटरमीडिएट कंपाउंड अवेलेबल है और आपने वही इंटरमीडिएट कंपाउंड को यूज किया और आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाया। जिस तरह मैंने बताया था आप लोगों को कि सी के ऊपर मैंने स्टार का निशान लगाया है, तो स्टार का जो निशान है, जो साइन है, इसका मतलब ये कि ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है और आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। तो आप क्या करेंगे? आपने ऐसा कर लिया कि आपने लेबोरेटरी में इंटरमीडिएट सी कंपाउंड लिया, वही इंटरमीडिएट सी कंपाउंड को आपने कन्वर्ट कर दिया बी में, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट है, या आपके साथ इंटरमीडिएट कंपाउंड डी मौजूद है और आपने वही इंटरमीडिएट कंपाउंड डी को कन्वर्ट कर दिया बी में, यानी फाइनल प्रोडक्ट में। इस किस्म के सिंथेसिस को हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस, जिसमें इंटरमीडिएट दरकार है। आपको इंटरमीडिएट का होना जरूरी है। अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल एग्जांपल की जाए। टोटल सिंथेसिस में मैंने आपको बताया था कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए आपने क्या कर लिया? आपने इथेन लिया, इथेन की आपने ऑक्सीडेशन करवाया, उनको कन्वर्ट कर लिया इथेनॉल में, इथेनॉल की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया और उनको कन्वर्ट कर दिया एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन से आपने हासिल कर लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो टोटल सिंथेसिस था। लेकिन पार्शियल सिंथेसिस ये है कि आपके साथ एक इंटरमीडिएट अवेलेबल है। जिस तरह इथेन सबसे पहले इथेनॉल में कन्वर्ट हुआ था, आपके साथ इथेनॉल मौजूद है लेबोरेटरी में और आपने इथेनॉल लिया, इथेनॉल को आपने कन्वर्ट कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो कि आपका फाइनल प्रोडक्ट है।
इस किस्म के सिंथेसिस को हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। या आपके साथ जो दूसरा वाला इंटरमीडिएट है, जिस तरह अल्डिहाइड है तो आपके साथ अल्डिहाइड मौजूद है और इसी अल्डिहाइड को जो कि एक इंटरमीडिएट है, इसकी आपने ऑक्सीडेशन करवाया और आपने कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल किया जो कि फाइनल प्रोडक्ट है। इस किस्म के सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? पार्शियल सिंथेसिस कहते हैं। यानी वो सिंथेसिस जिसमें फाइनल प्रोडक्ट हासिल होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड से, इस किस्म के सिंथेसिस को हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। अब अगर दूसरा एग्जांपल लें जो कि यूरिया की फॉर्मेशन है, आपको यूरिया बनाना है। यूरिया बनने के लिए अगर आपके साथ अमोनियम साइनेट मौजूद है, फर्ज करें लेबोरेटरी में हमारे साथ पास अमोनियम साइनेट मौजूद है और हमने अमोनियम साइनेट को हीट किया और आफ्टर हीटिंग हमने यूरिया बनाया, तो यूरिया की जो फॉर्मेशन जो सिंथेसिस यहां पर हुआ, तो इस किस्म के सिंथेसिस को हम क्या कहेंगे? हम पार्शियल सिंथेसिस कहेंगे, क्योंकि हमने एक इंटरमीडिएट इस्तेमाल किया और इंटरमीडिएट को इस्तेमाल करने के बाद हमने यूरिया हासिल किया। इस किस्म के सिंथेसिस को कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। लेकिन अगर आपके साथ अमोनियम साइनेट मौजूद नहीं है तो आपको स्टार्टिंग मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि पोटेशियम साइनेट और अमोनियम क्लोराइड है। आपने पोटेशियम साइनेट और अमोनियम क्लोराइड को हीट किया, अमोनियम साइनेट बनाया, अमोनियम साइनेट को हीट किया, आपने यूरिया बनाया। तो इस किस्म के फॉर्मेशन या सिंथेसिस को हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस। लेकिन अगर आपके साथ इंटरमीडिएट है, आपने इंटरमीडिएट इस्तेमाल कर लिया, आपने फाइनल प्रोडक्ट अचीव किया, इस किस्म के सिंथेसिस को कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। सो इन शॉर्ट वर्ड मैं मुख्तसर आपको ये बताऊंगा कि टोटल सिंथेसिस और पार्शियल सिंथेसिस में क्या फर्क है। टोटल सिंथेसिस में भी फाइनल प्रोडक्ट बनना है और पार्शियल सिंथेसिस में भी आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन टोटल सिंथेसिस में आपके साथ स्टार्टिंग मटेरियल का होना जरूरी है। विदाउट स्टार्टिंग मटेरियल आप फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना सकते। लेकिन पार्शियल सिंथेसिस में ऐसा नहीं है। पार्शियल सिंथेसिस में क्या है? आपके साथ इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा, तो आपने इंटरमीडिएट कंपाउंड इस्तेमाल किया, आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाया। इस किस्म के सिंथेसिस को हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एफएससी की जो फर्दर जो लेक्चर्स हैं या फर्दर जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि है डॉक्टर अहद एकेडमी, ताकि आप लोगों को जो नए आने वाले वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।